गुरुवर पांडव सेना देखो, क्या हो सकता है इसका क्षय। क्या वृद्ध पितामह ला देंगे अपने सर से घनघोर प्रलय। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण चले हैं रथ लेकर। कुरुसेना के सम्मुख आकर बोले अर्जुन से बल देकर, हे पार्थ, युद्ध हेतु उद्यत इन कुरुओं को तुम देखो। है समय नहीं अब रुकने का, रख बाण धनुष पर फेंको। बोले अर्जुन, हे माधव, यह युद्ध न मैं कर पाऊंगा। स्वजनों के रक्त से कभी ना मैं अपनी अंजलि भर पाऊंगा। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल हिंदुस्तान में। चलिए आज हम शुरू करते हैं गीता का प्रथम अध्याय। गीता के प्रथम अध्याय को अर्जुन का विषाद योग भी कहा जाता है। गीता का प्रथम अध्याय शुरू होता है जहां धृतराष्ट्र, जो कि नेत्रहीन हैं, संजय से पूछ रहे होते हैं, हे संजय, इस धर्म क्षेत्र में क्या करते मेरे सुपुत्र, और पांडुपुत्र क्या करते हैं, क्या उनके पास है विजय सूत्र। संजय बोले, जब दुर्योधन पांडव सेना को देखा, अत्यंत सुसज्जित व्यूह युक्त कर धृष्टद्युम्न लेखा जोखा। पहुंचा गुरु द्रोण के पास सुयोधन, मन में लिए किंचित संशय, विजय का आश्वासन लेने या मन में पराजय का था भय। गुरुवर पांडव सेना देखो, क्या हो सकता है इसका क्षय। क्या वृद्ध पितामह ला देंगे अपने सर से घनघोर प्रलय। पांडव सेना में भीम व अर्जुन के समान हैं सूरवीर, सात्यकी विराट और धृष्टकेतु, अभिमन्यु पुरुजित धरे धीर। द्रुपद उत्तमौजा व शैव्य, काशीराज बलवान भी हैं, कुंती भोज और युधामन्यु, महारथी चेकितान भी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में हैं आप पितामह भी, भूरिश्रवा व अश्वत्थामा, कृपाचार्य का साहस भी। कर्ण विकर्ण से योद्धा हैं, कितने हैं वीर महावत भी, प्राण त्याग दे एक संकेत पे, हैं ऐसे वीर सेनापति भी। पितामह द्वारा रक्षित हैं हम, विजय भी निश्चित होगी, भीम से रक्षित सेना तो अवश्य पराजित होगी। दुर्योधन को इस प्रकार दुविधा की स्थिति में देखकर भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। तो आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। दुर्योधन को विजय का आश्वासन देने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया है। सिंह की दहाड़ के समान गर्जना सुनकर धृतराष्ट्र पुत्र के हृदय में हर्ष उमड़ आया है। सब सैन्य दल भी युद्ध में सम्मिलित होते हुए प्रत्येक ने शंख ढोल नगाड़ों को उठाया है। नरसिंहों के साथ मिलकर गर्जना करते हुए युद्ध भूमि के वातावरण को सजाया है। श्वेत अश्वयुक्त रथ पर माधव और अर्जुन ने भी पांचजन्य और देवदत्त को बजाया है। नाद सुनकर ऋषिकेश और पार्थ का स्वयं भयंकर गरजने वाला बादल भी लजाया है। युद्ध भूमि में अन्य भी वीर योद्धा अपने अपने शंखों का नाद करते हैं। पौंड्र अनंत विजय सुघोष, भीम युधिष्ठिर नकुल लिए, और सहदेव मणि पुष्पक धर्म युद्ध में नाद किए। पांडव सेना के सेनापति अपने शंखों का प्रमाण दिए। अवनी और अंबर हैं कंपित, निज शत्रु हृदय निष्प्राण किए। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं कौरवों की सेना को देखना चाहता हूँ। तो युद्ध से पहले अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं दोनों पक्षों के मध्य जाना चाहता हूँ। दुर्योधन के संग हैं कौन कौन सूरवीर, कुरु पक्ष की भी मैं थाह पाना चाहता हूँ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण चले हैं रथ लेकर। कुरुसेना के सम्मुख आकर बोले अर्जुन से बल देकर, हे पार्थ, युद्ध हेतु उद्यत इन कुरुओं को तुम देखो। है समय नहीं अब रुकने का, रख बाण धनुष पर फेंको। अर्जुन ने देखा परिजन सब हैं शत्रु पक्ष में खड़े हुए, मामा ताऊ सब संबंधी हैं उसके सम्मुख अड़े हुए। फिर देखा वीर पितामह को हैं श्वेत मुकुट से जड़े हुए, ससुर पुत्र गुरुदेव सभी हैं इस सेना में पड़े हुए। कांप गया अर्जुन का मन, सोचा जब सब हैं मरे हुए, फिर विजय का अर्थ ही क्या होगा जब सब सोएंगे जले हुए। बोले अर्जुन, हे माधव, यह युद्ध ना मैं कर पाऊंगा, स्वजनों के रक्त से कभी ना मैं अपनी अंजलि भर पाऊंगा। त्वचा जल रही है मेरी, गांडीव हाथ से फिसल रहा, अपने पैरों पर रह भी सकूं, है खड़े होने की शक्ति कहाँ। स्वजनों का रक्त बहाकर भी कल्याण कहाँ मिल जाएगा, संबंधों की अनुपस्थिति में आनंद कहाँ खिल पाएगा। आगे अर्जुन कहते हैं कि राज्य भोग सुख जिनके लिए अभिष्ट है, आज सब कुछ छोड़ युद्ध उनके लिए ही इष्ट है। चाहे मुझे ये मार दें पल भर में मैं मर जाऊंगा, त्रैलोक भी मिल जाए फिर भी शस्त्र ना उठाऊंगा। धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर पाप ही मैं पाऊंगा, अपने कुटुंब को जलाकर कैसे सुखी हो जाऊंगा। सब भ्रष्ट चित्त हैं कुल का नाश नहीं देख रहे, कुल धर्म भी मिट जाएगा यह पास नहीं देख रहे। सब लोग बन रहे हैं काल ग्रास नहीं देख रहे, श्राद्ध तर्पण से भी वंचित नरक में वास नहीं देख रहे। संजय बोले, इतना कहकर
अर्जुन अब रथ पर बैठ गए। त्याग धनुष हो शोका कुल, जाने क्या मन में सोच रहे। यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।